Please like, subscribe and press bell icon for all notification. A given matrix and V is the vector space of all x which are coming from R3 and satisfying Ax equals to 0, then we have to find dimension of this vector space V. Actually, this is nothing. This is system of homogeneous equations, so we have to solve only A Ax equals to 0 and find nullity of this system. To find nullity of this system, we have to row reduce this matrix by elementary row operation. So equivalent matrix of this one will be 1 0 0 1 minus 4 4 1 0 0। यहाँ पर हमें एक फंक्शन f दे रखा है और हमें बताना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट 0, तो अल्फा की किस वैल्यू के लिए। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी की डेफिनेशन क्या कहती है कि अगर हम उसकी लिमिट निकालते हैं किसी पॉइंट पर, मान लेते हैं 0 पर लिमिट चेक कर रहे हैं हम, ये लिमिट जो है फंक्शन के एग्जैक्ट वैल्यू के बराबर होनी चाहिए उस पॉइंट पर। अब फंक्शन की 0 पर वैल्यू अल्फा है और लिमिट की डेफिनेशन से हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हम रियल लाइन में इसको चेक कर रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम होनी चाहिए। एल एच एल इक्वल्स टू आर एच एल इक्वल्स टू एफ जीरो और उसका वैल्यू है अल्फा। तो हम कोई सी एक लिमिट अगर निकाल लेते हैं और उसको अल्फा से कंपेयर कर देते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। तो मैं एल एच एल निकाल लेता हूं, तो मैं इसको लिख सकता हूं लिमिट एच टेंस टू 0 नेगेटिव, या x टेंस टू कर देता हूं मैं, x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, और इसको भी मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h। जहां पर फंक्शन में x यूज हुआ है वहां पर माइनस h पुट कर दीजिए, तो ये एक्सप्रेशन हमें कुछ इस तरह से मिलेगा, साइन माइनस एच स्क्वेयर, और यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज हुआ है ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए यूज हुआ है, माइनस एच स्क्वेयर। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की हेल्प से, क्योंकि एच जो है वो 0 को टेंड्स कर रहा है लेकिन लेफ्ट हैंड साइड से, तो 0 से छोटा जो पहला इंटीजर होगा वो -1 होगा, 0 से छोटा जो इससे लीस्ट है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0, और ये हो जाएगा साइन -1, क्योंकि h 0 को अप्रोच कर रहा है तो h स्क्वायर भी 0 को अप्रोच करेगा, और इसका नेगेटिव मतलब -1 माइनस एच स्क्वायर भी 0 को अप्रोच करेगा, तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और डिनोमिनेटर में भी -1। साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता माइनस साइन थीटा होता है, और डिनोमिनेटर में भी माइनस है, तो ये हमें मिलेगा साइन 1, और यहाँ पर ये फंक्शन जो है फ्री फ्रॉम h है, तो इसकी यही लिमिट हो जाएगी क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन हमें अपीयर हो गया है, यानी कि अल्फा की वैल्यू साइन 1 ये होगा। अगर आप इसे RHL से कंप्यूट करते हैं मान लीजिए, तो RHL कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसमें इसमें चेक करेंगे लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x, और इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, और इसको भी मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच। अब जहां पर x यूज हुआ था वहां पर आप h से उसको रिप्लेस कर दीजिए, तो साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन माइनस एच स्क्वेयर अपॉन माइनस एच स्क्वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, और ये लिमिट चल रहा है हमारा h टेंस टू 0। अब देखिए आप 0 को अप्रोच कर रहे हैं राइट से, h अप्रोच कर रहा है 0 को राइट से, तो h स्क्वेयर भी अप्रोच करेगा राइट साइड से ही, लेकिन जैसे ही हम इस पर नेगेटिव पुट करेंगे तो ये एक तरह से आपका 0 के लेफ्ट साइड में आ जाएगा यहाँ पर, और 0 के जैसे ही लेफ्ट लेफ्ट साइड में आएगा तो ये 0 के अराउंड रहेगा, और आपका 0 से लेस जो इंटीजर होगा वो -1 होगा। तो यहाँ से भी आपको मिलेगा साइन -1 अपॉन -1, और ये एक कांस्टेंट फंक्शन मिल गया है क्योंकि फ्री फ्रॉम h है, तो इसकी वैल्यू फिर से
साइन 1 हमें मिल जाती है। यानी कि LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू F0 जो कि वैल्यू थी अल्फा, और यहाँ से हमें मिला साइन 1 इक्वल्स टू अल्फा। तो हमें एक रिलेशन ऑब्टेन हो गया है। हमें फंक्शन f(x) दे रखा है जो डिफाइन है रेशनल और इरेशनल के लिए, और हमें ये चेक करना है कि f(x) कंटिन्यूस है 0-1 इंटरवल के किन पॉइंट्स पर या सभी पॉइंट्स पर। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि कंटिन्यूटी आखिर है क्या। तो कंटिन्यूटी से मीनिंग है कि अगर कोई फंक्शन पॉइंट ए पर कंटिन्यूस है, इसका मीनिंग है कि लिमिट एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर जो लिमिट होगी फंक्शन की वो किसके इक्वल होगी, वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू के बराबर होता है। और लिमिट कंसेप्ट से हमें ये पता चलता है कि LHL और RHL बराबर होगा। इसका मतलब हुआ LHL इक्वल्स टू RHL इक्वल्स टू FA। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन आ जाती है। तो हम मान लेते हैं एक पॉइंट A है जो बिलोंग कर रहा है 0-1 में। तो ये जो पॉइंट है, क्योंकि इस इंटरवल में रेशनल और इरेशनल बहुत सारे हो सकते हैं, तो एक एक केस ले लेंगे जब ये रेशनल है और एक केस ले लेंगे जब ये इरेशनल है और फंक्शन कंटिन्यूअस है, हमने ये मान लिया है। तो अगर मैं ये इस पर लिमिट निकालता हूँ ये मानकर कि पॉइंट ए जो है वो रेशनल है, तो फंक्शन मेरा क्या हो जाएगा, फंक्शन होगा मेरा e रेज टू द पावर x। और इस पर अगर मैं लिमिट निकालूंगा तो ये मुझको मिलेगा ए रेज टू द पावर ए। और अगर मैं ये मान लेता हूं कि ए जो पॉइंट है वो आपका इरेशनल है, तो यहां से मुझे क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए रेज टू द पावर 1 माइनस एक्स। और यहाँ पर अगर मैं लिमिट निकालता हूं तो मुझको मिलेगा ए रेज टू द पावर 1 माइनस ए। मैंने ये मान लिया है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है इस पॉइंट पर। अगर फंक्शन इस पॉइंट पर कंटिन्यूअस है तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी। तो ये दोनों वैल्यू सेम होगी, इसका मतलब हुआ ए रेज टू द पावर ए इक्वल्स टू ए रेज टू द पावर 1 माइनस ए। और ये किस केस में ट्रू होगा, जब a इक्वल्स टू 1 माइनस ए। यहाँ से पता चलता है a इक्वल्स टू हाफ, यानी कि फंक्शन जो कंटिन्यूअस है वो हाफ पर है, और हाफ जो है वो इंटरवल 0-1 में आ रहा है और एक ही पॉइंट पर फंक्शन कंटिन्यूअस है। इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट होगा। xn इक्वल टू 1 माइनस 1/3 होल स्क्वायर, 1 माइनस 1/6 होल स्क्वायर एंड सो ऑन, 1 माइनस 1/n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 होल स्क्वायर, n ग्रेटर देन इक्वल टू 2 देन लिमिट ऑफ xn इज। तो हमें xn की लिमिट फाइंड आउट करनी है, और आपको जो यहाँ पर xn गिवन है वो ये दे रखा है। तो सबसे पहले जो आपको ये लास्ट में जो टर्म दी गई है, जिसका यहाँ पर क्या है, एक्सन क्या है, प्रोडक्ट ऑफ ऑल दीज ब्रैकेट। तो यहाँ पर ये जो लास्ट ब्रैकेट है, एक्चुअली मैं इसको फाइंड आउट कर लेता हूँ कि ये ब्रैकेट मेरा क्या है, क्योंकि जब भी हम लिमिट वगैरह निकालते हैं तो हमको उसका nth टर्म पता होना चाहिए। तो nth टर्म तो हमें पता है, लेकिन ये जो nth टर्म की जो लास्ट यहाँ पर ब्रैकेट है उसको हम थोड़ा जनरलाइज करना चाहते हैं। तो इसको कैसे करेंगे, अगर मैं इसका एलसीएम ले लेता हूँ तो n स्क्वेयर प्लस n माइनस 2 अपॉन n प्लस 1, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये जो लास्ट टर्म है, इसको जो मैंने बोला, लास्ट टर्म नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रोडक्ट है, तो ये लास्ट ब्रैकेट बोल रहा हूं मैं, एल बी यानी कि लास्ट ब्रैकेट, तो वो ये हो गया है। और इसको अगर मैं फैक्टराइज कराता हूं तो ये मिलेगा मुझको n+2 और n-1 डिवाइडेड बाय n+1। तो यहाँ पर इसका मीनिंग, ये जो लास्ट ब्रैकेट है इससे प्रीवियस जो ब्रैकेट्स हैं ये जो आप देख रहे हैं 1 माइनस 1/3 यहाँ पर जो ये है, और 1 माइनस 1/6, ऑल दीज ब्रैकेट्स कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ दिस लास्ट ब्रैकेट। तो यहाँ पर क्या है, ये सभी का तो स्क्वायर है ही, तो फर्स्ट जो आपका एंट्री होगा ब्रैकेट में, इनसाइड द ब्रैकेट, वो क्या होगा, यहाँ पर n की जगह 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा। इसको आप और अच्छे से लिख सकते हैं n-1 अपॉन n,
और यहाँ पर आप लिख सकते हैं n+1 और ऊपर n+2। एक्चुअली मैंने यहाँ पर क्या किया है ये सबसे कम एंट्री, फिर उससे एक ज़्यादा, फिर उससे एक ज़्यादा, फिर उससे एक ज़्यादा, यानी कि एक तरह से साइक्लिक ऑर्डर में मैंने इसको लिख दिया है एंटी क्लॉकवाइज। तो इससे क्या हेल्प मिलेगी, यहाँ पर मैं 2 रखूंगा तो इससे ऊपर की एंट्री 1 होगी, फिर 1 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, तो ये फर्स्ट ब्रैकेट मेरा आ गया है। ऐसे ही जो एक्स एन का नेक्स्ट ब्रैकेट होगा वो क्या होगा, जहां से ये जो रो है ये कॉलम बनेगा 2 3 और यहाँ पर 3, तो ये 4 5, इस तरह से आप इसमें लगाते जाइए ये स्क्वायर। फिर ये जो एक तरह से इसको आप रो समझिए, इसको रो समझिए और फिर इसका कॉलम बना दीजिए, तो ये 3 4 फिर 5 6, ये हो जाएगा आपका। और इसी तरह अगर मैं नेक्स्ट लिखूं तो ये 4 5 को आप कॉलम बनाइए, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, ये 5, यहाँ पर 6 7, इस तरह से। तो 4 5 6 7, इस तरह से 4 5 6 7 3 4 5 6, यहाँ पर भी आपका साइक्लिक ऑर्डर फॉलो हो रहा है, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपके एंटी क्लॉकवाइज में हमने लिख दिए हैं। एंटी क्लॉकवाइज से यहाँ पर क्या फायदा हो रहा है वो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। और एंड सो ऑन, ये इसकी लास्ट एंट्री ये होगी जो अभी ऊपर मैंने लिखी हुई है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक तरह से डायगोनल है हमारा, अगर मैं इसको एज ए स्क्वायर ब्रैकेट मान लूं, सॉरी अगर मैं इसको एज ए मैट्रिक्स मान लूं 1 2 4 3, तो ये जो डायगोनल है हमारा, ये दूसरा जो ब्रैकेट होगा 2 3 5 4, तो ये वाला जो डायगोनल है ये प्रिंसिपल डायगोनल से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि प्रोडक्ट में है, यानी कि ये 2 जो है ये डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये न्यूमरेटर में है तो ये डिनोमिनेटर में है। तो इस तरह से आपका क्या चल रहा है, ये डायगोनल, फिर आपका ये वाला डायगोनल, इस तरह से प्रिंसिपल डायगोनल, फिर ये वाला डायगोनल, तो ये कैंसिल आउट होगा आपका इस वाले डायगोनल से। तो डायगोनल एंट्रीज सारी कैंसिल आउट हो रही हैं। फिर ये वाला जो होगा, ये वाला डायगोनल, ये अगले वाले से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये सारी एंट्री इस ब्रैकेट की यूज हो गई हैं, इसकी यूज हो गई हैं, तो ऐसे इसकी भी यूज हो जाएंगी। तो यहाँ से जो बचा है, यहाँ पर ये जो प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री है 1/3, यानी कि 1/1 इंटू 1/3, तो इसका मीनिंग हुआ 1/3, या मैं इसको रिराइट कर लेता हूँ 1/1 इंटू 1/3 इसका होल स्क्वायर। और यहाँ से आपकी जो लास्ट एंट्री बची है, तो आप देख सकते हैं कौन सी एंट्री हमारी बचेगी। हमारी जो एंट्री बचेगी वो डायगोनल, ये वाली एंट्री बचेगी जो इस तरह का डायगोनल हमारा होगा, यानी कि n+2/n, यानी कि इस तरह से आप जाते जाएंगे तो 1/n इंटू n+2 डिवाइडेड बाय 1, या इसको इस तरह से हम कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये हमारा xn आ गया है। तो अब जो हमारी फर्स्ट टर्म है इसको मैं 1/3 का होल स्क्वायर लिख देता हूं। और यहाँ पर सभी, क्योंकि ये 1 1 हो गया है, क्योंकि ये सारा रिजल्ट कैंसिल हो गया, तो 1 का स्क्वायर 1 1 1, तो क्योंकि ये सारे प्रोडक्ट में है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लास्ट एंट्री का क्या रहेगा, ये हो जाएगा n+2 और डिवाइडेड बाय n इसका होल स्क्वायर। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि अगर आप n यहाँ से कॉमन ले लें तो ये क्या होगा, 1+2/n, और नीचे हो जाएगा, वो तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से ये ब्रैकेट बचेगा। और आपका यहाँ पर 1/3 का होल स्क्वायर आपका है ही। तो जब आप इसमें लिमिट पुट करेंगे, व्हेन लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, तो ये वाली टर्म तो चली जाएगी जीरो को, तो यहाँ से 1 आएगा। तो आपका जो फाइनली रिजल्ट आएगा, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, 1/3 का होल स्क्वायर, जिसको हम कह सकते हैं 1/9। तो अब जो हमारा आंसर आया वो 1/9 आया है। तो हम देख लेते हैं कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी मैच कर रहा है, ऑप्शन बी। तो यही हमारा राइट आंसर होगा। यहाँ पर P एक प्राइम नंबर दे रखा है और G एक ग्रुप है जिसमें 2x2 मैट्रिसेस आते हैं ओवर ZP। और इन मैट्रिसेस का जो डिटर्मिनेंट है वो 1 है अंडर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप का ऑपरेशन दे रखा है, देन द ऑर्डर ऑफ G क्या होगा ये हमें बताना है। तो हम एक जनरल फॉर्मूला उसको रिकॉल कर लेते हैं। अगर हमें
स्पेशल लीनियर ग्रुप दे रखा है SL n ओवर FQ। अगर हमें इसका ऑर्डर निकालना है तो ये होता है q रेज टू द पावर n माइनस वन, q रेज टू द पावर n माइनस q रेज टू द पावर n, इसी तरह से चलता रहेगा अप टू q रेज टू द पावर n माइनस वन डिवाइडेड बाय q माइनस वन। और अगर ये स्पेशल लीनियर ग्रुप के लिए हो गया, और जनरल लीनियर ग्रुप के लिए क्या होता है JLN F के ऊपर ये डिफाइन कर रहा हूं मैं इसको, इसका ऑर्डर भी वो होगा q रेज टू द पावर n माइनस वन, q रेज टू द पावर n माइनस q अप टू q रेज टू द पावर n माइनस q रेज टू द पावर n माइनस वन। ये जनरल लीनियर ग्रुप का हो गया है, लेकिन हमें तो यहाँ पर क्योंकि डिटर्मिनेंट वन है तो इसका यूज करना होगा स्पेशल लीनियर ग्रुप का। तो यहाँ पर ये हो जाएगा SL2 और ये हो जाएगा ZP। इसका हमें अगर ऑर्डर फाइंड आउट करना है तो ये इक्वल होगा p रेज टू द पावर 2 माइनस वन, p रेज टू द पावर 2 माइनस p, और डिवाइडेड में आएगा p माइनस वन। अब हमें इसको सिंप्लीफाई करना होगा, इसको लिख सकता हूं मैं फर्स्ट ब्रैकेट को p प्लस वन और p माइनस वन, सेकेंड ब्रैकेट से p कॉमन लिया, इसको मैं लिख सकता हूं p माइनस वन डिवाइडेड बाय p माइनस वन। इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, तो इसको मैं लिख सकता हूं p माइनस वन इंटू p प्लस वन। ऑप्शन ए यहाँ पर ट्रू होगा। एक वेक्टर स्पेस भी दे रखा है जिसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 2x2 मैट्रिसेस आ रहे हैं ओवर आर, यानी कि उनके एंटीज रियल हैं। और एक आपको सब स्पेस दे रखा है W1 और दूसरा सब स्पेस W2 दे रखा है। जो W1 के एलिमेंट्स हैं वो इस प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं A माइनस A C O D, इस तरह का स्ट्रक्चर है उसमें जो मैट्रिक्स आ रहे हैं। और W में जो W2 है उसमें इस तरह के हैं A माइनस A B O D। तो सबसे पहले हम डायमेंशन ऑफ W1 निकाल लेते हैं, डायमेंशन ऑफ W1, और फिर डायमेंशन ऑफ W2 निकालेंगे। उससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो वेक्टर स्पेस V है आखिर उसके डायमेंशन क्या है। तो यहाँ पर A B C D कोई भी 2x2 मैट्रिसेस, तो हम यहाँ पर 4 एंट्रीज पर फ्री हैं, यानी कि A B C D ये हम इंडिपेंडेंट हैं, कुछ भी चूज कर सकते हैं रियल नंबर में से। तो यानी कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइसेस जो हो जाती है वो डायमेंशन हो जाती है, यानी कि इसकी डायमेंशन होगी डायमेंशन ऑफ V4, जो कि हमसे पूछी नहीं गई थी, हमें जरूरत पड़ेगी डायमेंशन ऑफ W1 की। और W1 में आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आपको पता है A तो उसका नेगेटिव आप कर सकते हैं। तो एक तरह से आपको एक A की इंडिपेंडेंट चॉइस है, एक C की और एक D की, यानी कि डायमेंशन ऑफ W1 जो है वो 3 हो जाएगा। उसी तरह से आपका डायमेंशन ऑफ W2 वो भी 3 हो जाएगा। अब हमें इंटरसेक्शन की डायमेंशन देखनी है, जो W1 इंटरसेक्शन W2 होगा। तो सबसे पहले वो देख लेते हैं मैट्रिक्स किस तरह का होगा और किस प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा। तो W1 के लिए हमें जरूरी है कि यहाँ पर और यहाँ पर सेम एंट्री है, लेकिन W2 के लिए जरूरी है कि ये वाली एंट्री भी सेम हो, और ये एंट्री आप इस तरह चूज कर सकते हैं, यानी कि दोनों के W1 और W2 दोनों की प्रॉपर्टी को फॉलो करेगा, यानी कि A11 और A22, और ये हो गई A23 A21 और ये हो गया A22। तो W1 में आप यहाँ पर एंट्री देख सकते हैं A11 जो है वो नेगेटिव ऑफ A22 है, और W2 में आप देख सकते हैं A11 जो है वो नेगेटिव ऑफ माइनस A21 है। इन दोनों प्रॉपर्टी को हमने यूज किया, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तीन जो ये A हैं, एक इसके लिए आप इंडिपेंडेंट हैं और एक D के लिए, यानी कि डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन जो है आपकी 2 हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन आपकी 2। अब आपको चाहिए डायमेंशन ऑफ सम की, सम ऑफ सब स्पेस यानी कि लीनियर सम की। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है कि डायमेंशन ऑफ सम की क्या होता है, फॉर्मूला डायमेंशन ऑफ W1 प्लस W2 इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ W1 जो कि 3 है, डायमेंशन ऑफ W2 वो भी 3 है, माइनस डायमेंशन ऑफ इंटरसेक्शन यानी कि 2, और यहां से आपको रिजल्ट मिलेगा 4। तो इंटरसेक्शन की डायमेंशन आपको 2 मिलती है और सम की 4 मिलती है, यानी कि ऑप्शन 4 ट्रू होगा।
हमें एक वेक्टर स्पेस Pn दे रखा है और इस वेक्टर स्पेस की जो डिग्री होती है, डायमेंशन होती है n+1 होती है। दो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन D और T हमें डिफाइन कर रखे हैं और एक है मैट्रिक्स A जो रिप्रेजेंटेशन है टी डी टी माइनस टी डी का। तो हमें इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालना है। इस मैट्रिक्स ए का ट्रेस निकालने के लिए सबसे पहले हमें मैट्रिक्स चाहिए होगी और मैट्रिक्स निकालने के लिए हमें इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के एलिमेंट यानी कि इमेज किस तरह से वो सेंड कर रहा है वो पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम डी टी फाइंड आउट कर लेते हैं और डी टी फाइंड आउट करने के लिए हम एक एलिमेंट चूज कर लेते हैं और ये जो एलिमेंट होगा ये आपका nth डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स रेज टू द पावर एन। और जब मैं इस पर टी अप्लाई करूंगा तो मुझे क्या रिटर्न होगा, मुझे रिटर्न होगा ए नॉट एक्स प्लस ए वन एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन ए एन एक्स रेज टू द पावर n+1। यानी कि सारे पावर एक एक इंक्रीज हो गई है और ये जो d है एक तरह से डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है। तो ये क्या कर देगा, ये करेगा ए नोट प्लस 2 टाइम्स ए वन एक्स प्लस 3 टाइम्स ए टू एक्स स्क्वेयर एंड सो ऑन n+1 ए एन एक्स रेज टू द पावर n। ये हमारा dt आ गया है। अब हम td निकालेंगे तो हम एक पॉलिनोमियल nth डिग्री का ले लेंगे और हम उस पर d अप्लाई करेंगे। जब हम d अप्लाई करेंगे तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ ए नॉट प्लस ए वन एक्स प्लस एंड सो ऑन अप टू ए एन एक्स रेज टू द पावर n। d अप्लाई करने पर हमें जो इसका इमेज मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए वन प्लस टू ए टू एक्स प्लस एंड सो ऑन एन ए एन एक्स रेज टू द पावर n-1। ये एक तरह से डिफ्रेंशिएट कर देता है। अब इस पर टी अप्लाई करेंगे तो एक तरह से इंटीग्रेशन करेगा, लेकिन इंटीग्रेशन में जो नीचे आता है जैसे x के पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x के पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1, तो नीचे नहीं आएगा डिनोमिनेटर में कुछ भी। तो ये आएगा आपका ए वन एक्स प्लस टू ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन एन ए एन एक्स की पावर n। इस तरह से हमारा डी टी और टी डी दोनों निकल गया है, लेकिन हमें तो डिफरेंस ऑपरेटर चाहिए था, दोनों का डिफरेंस ऑपरेटर। तो डिफरेंस ऑपरेटर निकाल लेते हैं। तो डी टी माइनस टी डी इन दोनों का जो डिफरेंस ऑपरेटर होगा तो हम एक nth डिग्री का पॉलिनोमियल कंसीडर कर लेंगे, वो यहाँ पर आएगा। और हमें पता है कि इसको हम लिख सकते हैं डी टी दिस माइनस टी डी दिस, और दोनों का जो इमेज है वो हमें पता है। तो मैं इसको ऊपर से डायरेक्ट लिख यूज कर रहा हूँ। तो वो था ए नोट प्लस 2 टाइम्स ए वन एक्स प्लस 3 ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन n+1 ए एन एक्स की पावर n, और माइनस करेंगे हम ए वन एक्स प्लस 2 ए टू एक्स स्क्वेयर प्लस एंड सो ऑन एन ए एन एक्स की पावर n। आप यहाँ से देख सकते हैं कि एक यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, एक यहाँ पर मतलब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमें जो फाइनली मिलेगा वो क्या मिलेगा, ए नोट प्लस ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वेयर मीन्स ए एन एक्स की पावर n। मतलब जो इनपुट थी वही आउटपुट मिल गई है, एक तरह से जैसे आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और इसके लिए हम बेसिस लिख सकते हैं क्योंकि हमें ट्रेस चाहिए था, ट्रेस ऑफ ए। तो अगर इसके लिए मैं बेसिस लिखूंगा तो वो क्या होगा, 1x एक्स स्क्वेयर, जैसे कि हम एक पॉलिनोमियल के लिए बेसिस लिखते हैं सेम वैसे ही होगा x की पावर n, ये इसका बेसिस होगा। और आप देख सकते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, n+1 है। अगर इसमें n+1 है तो इसका जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन होगा उसका जो साइज होगा वो भी n+1 इंटू n+1 टाइप का होगा। तो हम सबसे पहले इसका मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 का इमेज लिखेंगे, तो डी टी माइनस टी डी
जब हम 1 को पुट करेंगे तो ये 1 ही देगा और 1 को हम लिख सकते हैं इसके लीनियर कॉम्बिनेशन में। तो पहला जो एलिमेंट है वो हमें किस टाइप का मिलेगा, 1 0 0 0 इस टाइप का मिलेगा। और दूसरा एलिमेंट जब हम x को रखेंगे तो यहाँ पर 0 1 0 0, मतलब एक तरह से आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी जिसका ऑर्डर होगा n+1 इंटू n+1, यानी कि n+1 साइज का। और इसका ट्रेस निकालने के डायगोनल एलिमेंट को n+1 टाइम्स ऐड कर देंगे, यानी कि इसका ट्रेस n+1 होगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट होगा। एक कर्व जो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है और ओरिजिन से पास होता है वो कर्व क्या होगा, ये हमें पता करना है। तो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है sin y dy अपॉन dx इक्वल्स टू cos y विद इन ब्रैकेट 1 माइनस x cos y। सबसे पहले इस इक्वेशन को sin y से डिवाइड कर देते हैं, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू cot y विद इन ब्रैकेट 1 माइनस x cos y। इसको अंदर मल्टीप्लाई करा देते हैं, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं। dy अपॉन dx इक्वल्स टू 1 अपॉन टेन वाई, क्योंकि कोट को हम लिख सकते हैं, माइनस एक्स कोस वाई अपॉन टेन वाई। इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले लेता हूँ, तो ये हो जाएगा टेन वाई और साथ में मैंने एलसीएम भी ले लिया, टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स कोस वाई अपॉन टेन वाई इंटू टेन वाई, और टेन वाई से टेन वाई कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हमें मिला टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स कोस वाई। अब मैं पूरी इक्वेशन को कोस से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा सेक वाई टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस सेक वाई इक्वल्स टू माइनस एक्स। अब आप इस सेक वाई को एज ए ट्रीट करिए फंक्शन v, तो हमने लेट किया सेक वाई इक्वल्स टू v सेक वाई टेन वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू डी वी अपॉन डी एक्स। हम इसको लिख सकते हैं, ये यहाँ पर यूज कीजिए गिवन इक्वेशन में, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी वी अपॉन डी एक्स माइनस वी इक्वल्स टू माइनस एक्स। और इस इक्वेशन के लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा, e रेज टू द पावर माइनस डी एक्स, और ये हो जाएगा e रेज टू द पावर माइनस एक्स। इन टर्म्स ऑफ v हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, v इंटू ई रेज टू द पावर माइनस एक्स और इंटीग्रेशन माइनस एक्स ई रेज टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अप्लाई करेंगे हम यहाँ पर, तो वहां से मिलेगा x ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस ई रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। और लेफ्ट हैंड साइड में हम v की जगह sec y यूज कर लेते हैं, sec y e रेज टू द पावर माइनस एक्स इक्वल्स टू x e रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस e रेज टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। अब पूरी इक्वेशन को e रेज टू द पावर माइनस एक्स से डिवाइड भी करा देते हैं, तो ये मिलेगा sec y इक्वल्स टू x प्लस 1 प्लस सी ई रेज टू द पावर x। और ये जो कर्व है ये 0 0 से पास हो रहा है, तो कोस 0 आपका 1 होगा, तो यहाँ से हमें मिलेगा 1 प्लस सी, यहाँ से हमें c की वैल्यू c इक्वल्स टू 0 मिल जाता है, और c इक्वल्स टू 0 मिल जाता है वो आप इसे इक्वेशन में यूज कर लीजिए। तो यहाँ से हमें जो सोल्यूशन है वो क्या मिलता है, sec y इक्वल्स टू x प्लस 1। यही हमारा फाइनल आंसर होगा, x प्लस 1 sec y इक्वल्स टू f दे रखा है जो कि कंटिन्यूसली डिफरेंशिएबल फंक्शन है, और इस तरह से एक इक्वेशन दे रखी है 0 से 2x स्क्वेयर एफ टी डी टी, और ये जो इक्वल है ये इक्वल है e रेज टू द पावर कोस x स्क्वेयर,
और ये सभी x के लिए ट्रू है जो कि ओपन इंटरवल 0 से इन्फिनिटी से आ रहे हैं, 0 टू इन्फिनिटी। तो हमें निकालनी है एफ प्राइम पाई की वैल्यू, यानी कि अगर किसी तरह से हम यहाँ से अगर फंक्शन के लिए फॉर्मूला यानी कि स्ट्रक्चर निकाल लें हम उसके लिए एक्सप्रेशन, तो हम उसका डेरिवेटिव कर लेंगे और फिर उसमें पाई की वैल्यू पुट कर देंगे, तो हम इजीली ये एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं एफ डैश प्राइम। तो इसको निकालने के लिए हम सबसे पहले यहाँ से जो इक्वेशन है उससे एफ एक्स निकालेंगे और उसको निकालने के लिए हमें इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि यहाँ पर लिमिट में एक्स इन्वॉल्व है, इसलिए हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे और उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें यहाँ पर लेबनिज रूल को अप्लाई करना होगा। लेबनिज रूल के अकॉर्डिंग जो वेरिएबल है इंटीग्रल का उसको चेंज करते हैं अपर लिमिट से, तो ये हो जाएगा एफ टू एक्स स्क्वेयर और फिर अपर लिमिट का डेरिवेटिव जो कि इक्वल होगा 4x और फिर ये इक्वल होगा ई कोस एक्स स्क्वेयर के, ई कोस एक्स स्क्वेयर यानी कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का हम अब डेरिवेटिव कर रहे हैं, फिर कोस एक्स स्क्वेयर और फिर एक्स स्क्वेयर का करेंगे तो 2x। तो ये हमारा राइट हैंड साइड में आया। अब 2x से ये 4x 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो हमें जो मिलेगा फाइनल वो मिलेगा एफ एक्स 2x स्क्वेयर इक्वल टू 1/2, या आप इसका माइनस ले लीजिए क्योंकि जब हम कोस का करेंगे कोस एक्स स्क्वेयर का तो यहाँ पर ये माइनस साइन एक्स स्क्वेयर आएगा, तो ये इक्वल हो जाएगा एफ टू एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस हाफ ई कोस एक्स स्क्वेयर और ये था आपका साइन एक्स स्क्वेयर। ये एक्सप्रेशन हमें मिला। अब इसका हमें डेरिवेटिव करना होगा यानी कि हमें एफ डैश निकालना होगा, तो एफ डैश ये हो जाएगा 2x स्क्वायर और फिर 2x स्क्वायर का जब हम करेंगे डेरिवेटिव तो ये मिलेगा हमें 4x इक्वल टू माइनस हाफ और यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो पहला ई कोस एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा और साइन एक्स का करेंगे तो ये हो जाएगा कोस एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये मिलेगा हमें 2x प्लस साइन एक्स स्क्वायर यानी कि सेकेंड फंक्शन ऐसे ही, और अब फर्स्ट फंक्शन का हम डेरिवेटिव करेंगे जो कि है ई कोस एक्स स्क्वायर, फिर कोस का करेंगे तो वो हो जाएगा नेगेटिव साइन एक्स स्क्वायर और फिर हम एक्स स्क्वायर का करेंगे जो कि होगा 2x और ये हमारा विद इन ब्रैकेट था। तो ये हमें मिलता है, तो यानी कि हमें एफ प्राइम 2x स्क्वायर जो इक्वल मिलता है। अब यहाँ से आप देख सकते हैं 2x यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये कैंसिल हो जाएगा फिर से, तो यहाँ पर ये 2 टाइम्स कैंसिल होगा तो फिर से हमें मिलेगा -1/4 -1/4 और आप यहाँ पर देख सकते हैं ई एक्स स्क्वेयर यहाँ पर भी है और ई कोस एक्स स्क्वेयर यहाँ पर भी है, तो इसको हम आउटसाइड ले लेते हैं ई कोस एक्स स्क्वेयर और जो विद इन ब्रैकेट मिलेगा हमें वो मिलेगा कोस एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स स्क्वेयर, साइन एक्स स्क्वेयर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये किसके इक्वल होता है, ये होता है कोस 2 एक्स स्क्वायर यानी कि कोस 2 थीटा फॉर्मेट हमने यहाँ पर यूज किया। तो फाइनली हमें जो एक्सप्रेशन मिला वो मिला एफ प्राइम 2x स्क्वायर इक्वल्स टू -1/4 ई कोस एक्स स्क्वायर एंड विद इन ब्रैकेट आप यहाँ पर लिख सकते हैं कोस 2x स्क्वायर। अब हमें तो जो वैल्यू निकालना था हमें निकालना था एफ डैश पाई, यानी कि ये जो 2x स्क्वायर है 2x स्क्वायर इसको हम पुट करेंगे पाई, यहाँ से हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2, एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। तो यहाँ पर अगर जैसे हम रखेंगे कोस पाई बाई 2, कोस पाई बाई 2 का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो यानी कि एफ प्राइम 2x स्क्वायर इक्वल टू -1/4 और ये हो जाएगा ई रेज टू द पावर 0 इंटू -1 और यहाँ से हमें मिला 1/4 और 1/4 को अगर डेसिमल में लिखेंगे 0.25, तो इस क्वेश्चन का जो की होगा वो होगा 0.25। सी एक बाउंड्री है रीजन की जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वाड्रेंट का रीजन है और बाउंडेड बाय है
y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, x इक्वल्स टू 0 और y इक्वल्स टू 0। अगर हम इस तरह से रीजन को देखते हैं तो ये क्या मिलता है, ये है y इक्वल्स टू 0, ये है x इक्वल्स टू 0, और ये जो रिप्रेजेंट करता है ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करता है, तो ये इस तरह से पैराबोला होगा। तो ये रीजन है आपका, और इस रीजन को मैं थोड़ा लार्ज स्केल पर बना देता हूँ। तो ये हमारा रीजन हो गया है, ये है 0 यानी कि ओरिजिन, इसको कैपिटल ओ से रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है 1,0 और ये पॉइंट है आपका x कोऑर्डिनेट आपका यहाँ पर 0 है, तो y कोऑर्डिनेट आपका 1 होगा। इस तरह से हमारा ये रीजन हो गया है। अब इस रीजन में हमें इस इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड करनी है ओवर दिस कर्व, और कर्व जो है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। तो हमारी लिमिट 1 से 0, और ये है एक्स, वाई स्क्वेयर को हम रिप्लेस कर सकते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वेयर और उसका होल स्क्वेयर, डी एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर की जो वैल्यू है वो तो ऐसी रहेगी, और y को रिप्लेस कर दीजिए 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और आप फाइनली यहाँ पर dx, ये dy है, तो क्योंकि हमने माना है y इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यहाँ से dy इक्वल्स टू क्या जाएगा, माइनस के 2x dx, तो यहाँ पर हमारे पास माइनस के 2x और रहेगा। फाइनली जब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा 1 से 0, और अब हम इसको एक्सपेंड कर देंगे ब्रैकेट को। आप सब जानते ही हैं एक्स रेज टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वेयर, और ये हमें मिलेगा यहाँ से 2x क्यूब माइनस 2x रेज टू द पावर 5, और इस एक्सप्रेशन को हमें इंटीग्रेट करना होगा विद रिस्पेक्ट टू x। फाइनली यहाँ से जो सिंप्लीफाई होके एक्सप्रेशन हमें मिलेगा वो होगा x माइनस एक्स रेज टू द पावर 5 dx, और इसको इंटीग्रेट करते हैं एक्स स्क्वेयर अपॉन 2 माइनस एक्स रेज टू द पावर 6 अपॉन 6। लिमिट्स हमारी हैं 1 से 0, और अब इसमें लिमिट पुट करते हैं तो ये मिलेगा हमें 1 अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 6, यानी कि माइनस 2 अपॉन 3। इसको आप डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ट्रांजेक्टरी ऑफ द फैमिली ऑफ द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी, जो कि पास करता है 1 1 से। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, वो होगा 2x अपॉन 2 प्लस 2y डी वाई डी एक्स इक्वल्स टू 0। अब डी वाई अपॉन डी एक्स को हम रिप्लेस कर देंगे माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई से, तो हमें मिलेगा x प्लस 2y माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई इक्वल्स टू 0। यहाँ से मुझे मिलेगा x इक्वल्स टू 2y डी एक्स अपॉन डी वाई। मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन वाई डी वाई इक्वल्स टू 2 अपॉन एक्स डी एक्स, और इसको मैं इंटीग्रेट करा देता हूँ प्लस सी, या आप इसमें यहाँ पर बाद में ऐड कर दीजिए इसको सी को। यहाँ पर ये हो जाएगा log y इक्वल्स टू 2 log x प्लस log c, ये सही है। यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वेयर सी और ये y, और ये जो कर्व है ये पास कर रहा है 1 1 से, मैं इसमें 1 1 पुट कर देता हूँ तो c का वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगा, और इसमें मैं फिर इसको यूज कर देता हूँ तो मुझे मिलता है फाइनली y इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। ये इसका ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगा जो गिवन कर्व था। तो यहाँ पर हमें इस पावर सीरीज के लिए इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, लेकिन जैसे लिखा है द फंक्शन टू विच द पावर सीरीज कन्वर्जेस, इसका सेम वही मीनिंग है। तो सबसे पहले हम गिवन जो सीरीज है उसके लिए यू एन लिख लेते हैं। यू एन होगा हमारा माइनस 1 रेज टू द पावर n प्लस 1 एन एक्स रेज टू द पावर 2n माइनस 2, और हम इसका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे या रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। वैसे इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस सटीक जानकारी देता है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस से, क्योंकि रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस
कुछ पॉइंट्स पर यानी कि बाउंड्री पॉइंट्स पर या एंड पॉइंट्स पर हमें चेक करना पड़ता है, लेकिन इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस से हमें प्रिसाइजली पता चल जाता है। तो मैं इसको फाइंड आउट करता हूँ। लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ यू एन अपॉन यू एन प्लस वन की हेल्प से, और इसको मैं यहाँ पर लिखूंगा माइनस वन रेज टू द पावर n प्लस वन n इंटू एक्स रेज टू द पावर टू एन माइनस टू डिवाइडेड बाय माइनस वन रेज टू द पावर n प्लस टू n प्लस वन एक्स रेज टू द पावर टू एन। एक्स रेज टू द पावर टू एन से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा एक्स रेज टू द पावर माइनस टू, और ये इससे कैंसिल कर देगा तो यहाँ पर बचेगा वन प्लस वन अपॉन एन। इससे ये पूरी तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन आउटसाइड आ जाएगा। फाइनली हमें जो मिलेगा, क्योंकि हमें मोड भी लेना है तो इस माइनस वन का कोई रोल नहीं रहा, हमारे पास आएगा वन अपॉन वन प्लस वन अपॉन एन और वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये रहेगा इनसाइड मोड। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। जैसे हम लिमिट कंसेप्ट यूज करेंगे, यहाँ पर ये लिमिट वन को चली जाएगी, हमारे पास बचेगा मॉड ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर, क्योंकि इनसाइड टर्म भी एक्स स्क्वायर है, इसलिए मोड लगाइए या मत लगाइए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और ये जो पावर सीरीज है, ये रेशियो टेस्ट कब एप्लीकेबल होता है, जब आपका पॉजिटिव टर्म सीरीज हो, इसलिए हमने मोड यूज किया, और इस केस में ग्रेटर देन वन होना चाहिए। इसका मतलब हुआ वन अपॉन एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन वन, इसका मीनिंग हुआ एक्स स्क्वायर लेस देन वन, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ माइनस वन लेस देन एक्स लेस देन वन। तो हमें एक तरह से मिल गया है एक्स बिलोंग कर रहा है आपका माइनस वन और वन के बीच में। तो एक तरह से ये आपका इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस होगा। यहाँ पर हमें एक रिलेशन दे रखा है सीक्वेंस के टर्म्स में, और कुछ गिवन इंफॉर्मेशन है, जीरो लेस देन ए लेस देन इक्वल्स टू वन, और S1 जो है वो a बाई टू है। तो हमें बताना है कि सीक्वेंस Sn कन्वर्जेंट है डाइवर्जेंट है, अगर ये कन्वर्ज करती है तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, या इसकी कोची सीक्वेंस होगी या नहीं होगी। तो कुछ पॉइंट्स पर हम इसके डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम इस रिलेशन को यूज करते हैं। यहाँ पर मैं इसको टू से डिवाइड कर देता हूँ, जीरो लेस देन a बाई टू लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन टू। फिर इसको a बाई टू को मैं S1 से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये हो जाएगा जीरो लेस देन S1 लेस देन इक्वल्स टू हाफ, और हाफ जो है वो वन से लेस होता है। तो S1 जो है हमारी वो जीरो और वन के बीच में बाउंड हो गई है, लेकिन मैं इसको यूज करना चाह रहा था जीरो लेस देन S1 स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू वन अपॉन फोर। मैं इसको इस तरह यूज करूंगा, फिर मैं इसको टू से भी डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर ये 8 हो जाएगा, प्लस a बाई टू कर देता हूँ मैं, यहाँ पर भी a बाई टू, इधर ये मेरा a बाई टू हो जाएगा, और a बाई टू जो है वो लेस देन जीरो है, तो यहाँ पर मैं राइट में जीरो कर देता हूँ। जीरो लेस देन S1 स्क्वायर प्लस a डिवाइडेड बाई टू लेस देन इक्वल्स टू a बाई टू। a बाई टू लेस है हाफ से, तो मैं इसको लिख सकता हूँ वन अपॉन एट प्लस हाफ, और ये इक्वल होता है फाइव अपॉन एट, ये लेस देन है वन से। और ये जो वैल्यू हो गई है ये S2 की वैल्यू हो गई है। इसका मीनिंग हुआ जो S1 थी वो जीरो और वन के बीच में बाउंड कर रहा था, हमारा जो S2 आया है वो भी जीरो और वन के बीच में बाउंड हो गई है हमारी। तो आप इसके सारे टर्म से चेक कर सकते हैं कि वो जीरो और वन के बीच में बाउंड करेंगी। अब हम बात करते हैं कि सीक्वेंस की लिमिट क्या होगी। तो मान लेते हैं कि इसकी एक लिमिट एग्जिस्ट करती है, और उससे पहले क्योंकि बाउंडेड हो गया है तो हम इसके मोनोटोन नेचर चेक करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर वन के लिए रिलेशन ट्रू मान लेते हैं, तो S2 ग्रेटर देन S1। आप यहाँ से डिफाइनिंग वे से देख सकते हैं जो Sn प्लस वन है
वो है हाफ एस एन स्क्वायर प्लस ए। तो यहाँ से आप इजीली नोटिस कर सकते हैं कि जो कमिंग टर्म है वो प्रीवियस टर्म से ग्रेटर होगी। रिलेशन को n इक्वल्स टू के लिए ट्रू मानते हैं, तो ये हो जाएगा एस के प्लस वन ग्रेटर देन एस के। इस रिलेशन को इस तरह से इम्प्लीमेंट कीजिए कि आपको k प्लस वन के लिए रिजल्ट मिल जाए। यहाँ से मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ दोनों ही साइड, और ए भी ऐड कर देता हूँ। एस स्क्वायर के प्लस वन ग्रेटर देन एस के स्क्वायर प्लस ए। दोनों ही साइड मैंने ए ऐड कर दिया है, और मैं अब हाफ से दोनों ही साइड डिवाइड करा देता हूं। तो ये हो गया मेरा। इस इनइक्वालिटी के लेफ्ट साइड में मुझे मिलता है एस के प्लस टू, और राइट में मिलता है एस के प्लस वन, यानी कि के प्लस वन के लिए रिजल्ट ट्रू हो जाता है। यानी कि ये हमारी एक इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड। इंक्रीजिंग प्लस बाउंडेड है तो कन्वर्जेंट होगी, और कन्वर्जेंट है तो उसकी एक यूनिक लिमिट भी होगी। सीक्वेंस बाउंड है 0 और 1 के बीच में, इसका मतलब है कि सीक्वेंस की जो लिमिट है वो भी 0 और 1 के बीच में ही होगी। तो हम उसको फाइंड आउट कर लेते हैं। हम मान लेते हैं सीक्वेंस की लिमिट L है, तो जो रिलेशन था S, यहां से इसको मैं लिख सकता हूं L इक्वल्स टू 1/2 L स्क्वायर प्लस ए। और यहां से मैं इक्वेशन डेवलप कर सकता हूं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एल स्क्वायर माइनस 2L प्लस ए इक्वल्स टू 0। और यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर मैं यूज करता हूं तो L इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए। लेकिन लिमिट तो हमेशा यूनिक होती है, तो एक पॉइंट वो एक ही होगा। लेकिन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर लिमिट 0 और 1 के बीच में लाई करेगी, तो इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए 1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस ए ये लेस देन 1 होगा, तो यही लिमिट होगी। क्योंकि 1 प्लस स्क्वायर रूट 1 माइनस ए ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसको हम लिमिट कंसिडर नहीं करेंगे, तो एक्सेप्टेबल सिर्फ यही ये होगा।